हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है समाधि मरण संलेखना। समाधि मरण संलेखना का स्वाध्याय हम सभी आदरणीय दादा श्री ओमचंद भारती जी के माध्यम से लिखी गई पुस्तिका के आधार से कर रहे हैं। कल तक जहां तक स्वाध्याय किया था उसके आगे का पढ़ेंगे। पेज नंबर 35। जो पैराग्राफ कल पढ़ा था भैया 6 लाइनों का, वहीं से शुरू कर रहे हैं। हाँ हे करो करो। धर्म के इच्छुक, अब सावधान हो जाओ। पूर्व कर्म के उदय से रोग वेदना महाव्याधि उत्पन्न हुई है, परिशहों का कष्ट पैदा हुआ है, शरीर निर्बल हो गया है, आयु पूर्ण होने का अवसर आया है। अतः अब दीन नहीं हो, कायरता छोड़कर शूरपणा ग्रहण करो। कायर व हम्म। दीन होने पर भी असाता कर्म का उदय नहीं छोड़ेगा। दुख को हरण करने में कोई समर्थ नहीं है। असाता को दूर करके साता कर्म देने में कोई इंद्र धर्मेंद्र जिनेंद्र समर्थ नहीं है। कायरता दोनों लोकों को नष्ट करने वाली है, धर्म से परान्मुक्ता कराने वाली है। अतः धैर्य धारण करके क्लेश रहित होकर भोगोगे तो पूर्व कर्म की निर्जरा होगी तथा नवीन कर्म के बंध का अभाव हो जाएगा। तुम जिन धर्म के धारक धर्मात्मा कहलाते हो, सभी लोग तुम्हें ज्ञानवान समझते हैं। धर्म के धारकों में विख्यात हो, व्रती हो, संयम व्रत संयम की यथाशक्ति प्रतिज्ञा ग्रहण की है। यदि तुम अब त्याग संयम में शिथिलता दिखलाओगे तो तुम्हारा यश तथा परलोक तो बिगड़ेगा ही, किंतु अन्य धर्मात्माओं की व धर्म की भी बहुत निंदा होगी। अनेक भोले आगे जीव धर्म के मार्ग से स्थिर हो जाएंगे। अब सुनो ध्यान से, इतना पढ़ लिया ना। अब यहाँ दो भावों को ग्रहण करना है। जैसे मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे कायरता का संदर्भ से कायरता समझाई, तो क्या कायरता समझाई? कि व्रत तप त्याग उपवास नियम आदि में शिथिल नहीं होना। यही है ना? हम्म। यही है ना? क्या समझ में आया अब आप लोगों को? तो द्रव्यलिंगी कायर है या नहीं है? बोलो। जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान वाला द्रव्यलिंगी है, वो कायर है या नहीं है? नहीं है ना? तो फिर उसकी समाधि हुई या नहीं हुई? वो तो कायर नहीं था, फिर उसकी समाधि क्यों नहीं हुई? है ना? तो दोनों भाव समझना ध्यान से। देखो, चरणान योग की मुख्यता जब हम कथन करते हैं, और वास्तविक भी है, ऐसा नहीं, अन्यथा भाव नहीं ग्रहण करना, ध्यान से समझना। कोई ये समझे कि मैं व्रत तप त्याग उपवास नियम संयम आदि में शिथिल भाव को त्याग कर और कठोरता से अपने नियमों का अनुपालन करूंगा, तो ऐसा कहने करने से मेरा ये लोक और परलोक सुधर जाएंगे। तो एक भाव तो सुधर सकता है, एक भाव तो कदाचित, वो भी कदाचित, एक भाव तो कदाचित सुधर सकता है, परंतु भव भवांतर ऐसे सुधरते नहीं है।
ये स्यादवाद का कथन है, इसको स्यादवाद से ही समझना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या है, मूल कायरता तो पर में आसक्ति है, पर में एकत्व है, पर में ममत्व है। हमें आसक्ति भाव भी समझ में नहीं आता है। हमें क्या लगता है कि पर पदार्थ को जो भोगने की इच्छा है वो आसक्ति है, और पर पदार्थ को भोगने की जो इच्छा नहीं है वो अनासक्ति है, अर्थात वो वीतराग भाव है। परंतु ये विकल्प या विचार के माध्यम से अगर हम इस बात को समझें, उथला उथला जिसको कहें, मोटा मोटा, स्थूल स्थूल, तो कथन इसी प्रकार से कहेंगे कि जो पर पदार्थ को भोगने की इच्छा है अथवा पर पदार्थ से जो निवृत्ति है, तो भोगने की इच्छा राग है और निवृत्ति की इच्छा त्याग है। एक लेकिन पर पदार्थ में जो एकत्वपना है, अर्थात देह आदि में जो अहम बुद्धि है, वो वास्तविक आसक्ति है। जो हमें भोगने की इच्छा आदि उत्पन्न होती है, वे तो कषायों की तीव्रता है, वो तो कषायों की तीव्रता है। मंदता की अपेक्षा से ऐसा हो सकता है कि हमें आमुक आदि पदार्थों को भोगने की इच्छा ना हो। इतना किया तो शाबाश, इतना किया तो शाबाश, ये जरूरी है। क्योंकि तीव्र कषाय वाले चित्त में धर्म ध्यान प्रकट नहीं होता है, वस्तु स्वरूप प्रकट नहीं होता है। तो कषायों को मंद करने के लिए क्या करना, कि जो भारी पदार्थ है, जो पांच इंद्रिय की विषय है, पांच इंद्रियों के विषयों की जो आसक्ति है, उनके प्रति जो तीव्र भोगने का परिणाम है उनको तो मंद करना, अर्थात उस भोगने के परिणाम से अपने मन को हटाना। लेकिन इतना किया तो शाबाश, परंतु जब तक स्वरूप में एकाग्र नहीं होंगे, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं होगी, देह आत्मा की भिन्नता का ज्ञान नहीं होगा और आत्मा में एकत्व धारण नहीं करोगे, तब तक वह कायरता ही समझना। मात्र इतने ही परिणामों को शूरवीरता नहीं समझ लेना। व्यवहाराभासी की क्या भूल है, यही तो भूल है। व्यवहाराभासी किसको समाधि मरण से समझता है, किसको धर्म मानता है, कि धर्म के परिणामों में अर्थात चरणान योग आदि के कहे गए परिणामों में जो मेरी अशिथिलपना है, अर्थात जो मेरी शूरवीरता है, दृढ़ता है, निश्चय है, वही तो मेरा धर्म है, वही तो मेरा धर्म है, वही तो मेरा मुक्ति का मार्ग है, वही तो मेरा रत्नत्रय है। परंतु पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हाँ, इतना किया तो शाबाश, उसका निषेध नहीं है। कषायों की तीव्रता को तो मोक्ष मार्ग में स्थान है ही नहीं, परंतु कषायों की मंदता भी मोक्ष मार्ग मात्र नहीं है। क्या कहा, समझे ना, तीव्रता को तो स्थान ही नहीं है यहाँ। कोई ये कहे कि हम आपको तीव्रता का उपदेश दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसी भूल भी नहीं करना कि कषायों की मंदता को आप मोक्ष मार्ग समझ ले, समाधि समझ ले। जो वास्तविक शूरवीरता है वह तो निज और पर में जो भिन्नपना है, जो भेद ज्ञान प्रकट हुआ है, और आत्मा में जो एकत्वपना प्रकट हुआ है, वो वास्तविक शूरवीरता है। क्या है शूरवीरता, कि मैं अजर अमर हूं, मेरा कभी मरण नहीं होगा। एक द्रव्य बीजाणु अड़तोज न थी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है, छूता भी नहीं है। ऐसा जो अंतरंग में उसको भाव प्रकट हुआ है, अल्लाहत प्रकट हुआ है, पर पदार्थ के प्रति जिसको अहम भाव टूटा है, उस अहम भाव के टूटने से जो स्वरूप का बहुमान आया है, वो बहुमान उसकी वास्तविक वीरता है। वो अजर अमर तत्व का जो उसको ज्ञान हुआ है, वो ज्ञाता दृष्टापने का जो उसको ज्ञान हुआ है, वो उसकी वास्तविक वीरता है। उस वीरता के बल पे, उस स्वभाव की स्थिरता के बल पे वो देह आदि के मरण को अथवा देह आदि के छूटने को अपना मरण नहीं जानते। इसलिए वो देह आदि के आधार से पांच इंद्रिय के विषय आदि में भी आसक्त नहीं होते। मात्र आसक्ति छोड़ देवे तो वह शूरवीरता है, ऐसा नहीं है। वास्तविक आसक्ति छोड़े तो शूरवीरता है। सही बस समझ में। ऐसी अनासक्ति तो जिन्हें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं है उनके भी देखी जाती है। ऐसी अनासक्ति तो, समझे ना, जो पांच इंद्रिय के विषय आदि आदि की जो आसक्ति है ना, ऐसी ऐसी अनासक्ति, इन पांच इंद्रिय के विषयों में अनासक्ति, तो जिन्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं है, शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं है, उनके भी देखी जाती है। तुम ऐसी भूल मत पकड़ लेना कि मैंने जो जो अपने नियम लिए हैं और उन नियमों में जो मेरी कठोरता है अथवा जो मेरा दृढ़ता है, वही मेरा समाधि मरण है। ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नियम ही ग्रहण नहीं करना, उनका दृढ़ता से अनुपालन ही नहीं करना। नियम भी होंगे, नियमों में दृढ़ता से अनुपालन भी होगा, परंतु दृढ़ता से पाले गए नियमों में बहुमान नहीं होगा। बहुमान किसमें होगा,
सहज होगा। मान कषाय मान, पता है कैसे आती है? कैसे आती है? जैसे आपको अपनी सुंदरता में एकत्व हो, तो वो मान कषाय में प्रकट होता है। आपको अपने धन में जो एकत्व है, आपको अपने बल में जो एकत्व है, आपको अपने पद में जो एकत्व है, आपको अपने ज्ञान में जो एकत्व है, शिवक्षम ज्ञान में, वह उसका जो उस एकत्व, वह जो एकत्व है ना आपको, उसका जो मान है, मान, वो आपो अभी प्रकट होता है। आपके तो मैंने क्या मान किया? मैंने तो मान के कोई शब्द ही नहीं कहे। मैंने क्या किया? लेकिन आपको खुद ही नहीं पता कि आपकी मान कषाय कैसे प्रकट हो रही है। वास्तव में तो जो रूप के प्रति एकत्व है, वो उस मान कषाय को प्रकट कर रहा है। वास्तव में जो धन के प्रति एकत्व है, वो उस मान कषाय को प्रकट कर रहा है। ऐसे ही ज्ञानी के जीवन में व्रत उपवास त्याग आदि क्या है, वीतराग भाव क्या है? स्वभाव में जो एकत्व है, वो सहज ही वीतराग भाव को प्रकट करता है। वीतराग भाव को अलग से नहीं प्रकट करना पड़ा। अब नकली नकली मान कषाय कर कर दिखाओ, कर कर देखो आप, कर ही नहीं पाओगे। किसी भिखारी को, किसी भिखारी को राजा का रोल दे दिया। जीवन में जो भिखारी था, असली में जो भिखारी था, रोल किसका दिया उसको प्ले करने के लिए? राजा का। या उसको सचमुच राजगद्दी में बिठा दिया? ठीक, और पीछे से एक अन्य राजा है जो उसको उसका संचालन कर रहा है। इसका, उस भिखारी का। उस भिखारी में कभी भी उस राजा पने का बल प्रकट हो नहीं सकता। कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं पाएगा। डमी है ना, डमी, डमी है वो। डमी के अंदर कभी भी उस पद का बल प्रकट नहीं हो सकता। पकड़ में बात, पद का बल किसको प्रकट होगा? जिसको उस पद में एकत्व होगा। उस भिखारी को भिखारी पने में एकत्व है, इसलिए वो राजा बनकर भी कैसा भाव रहेगा? दीन। अंतरंग में दीनता का ही परिणाम उसको रहने वाला है, क्योंकि उसका वास्तविक एकत्व तो उस भिखारीपन से है ना। उसे तो नकली नकली बिठाया है। कुछ बात समझे? किसी को किसी नकली पद पे बैठा दिया जावे, तो वह उसका असल, और उसके सामने जब असली व्यक्ति आएगा ना, असली व्यक्ति, तो झट पहचान लेगा। असली पुलिस वाला नकली पुलिस वाले को झट पहचान लेगा। असली आईएएस अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, तो नकली अधिकारी को झट पहचान लेता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? असली व्यक्ति नकली को, जोहरी 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 के समक्ष असली और नकली दो हीरे रख दो, तो पहचान लेगा या नहीं पहचान लेगा? झट पहचान लेगा ना। मेरी बात को ध्यान से समझना। जीव को जिसमें एकत्व होता है, उस एकत्व का जो बहुमान है भाव, वो सहज ही प्रकट होता है। जिन्हें व्रत तप त्याग संयम नियम आदि में एकत्व होगा, उनके दृढ़ता प्रकट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वो वास्तविक दृढ़ता नहीं है। वास्तविक दृढ़ता कौन सी है? जैसे रूप में एकत्व होने पर रूप संबंधी मान कषाय आपोआप प्रकट होती है, ऐसे ही स्वभाव में एकत्व होने पर स्वभाव संबंधी वीतराग भाव सहज ही प्रकट होता है। उस वीतराग भाव के प्रति जो सहज प्रकट हुआ ना बाहे में, उसके प्रति दृष्टि नहीं है। मैं मान कर रहा हूं, किसी रूपवान को बोलो कि तू मान कषाय कर रहा है, तो कभी स्वीकारेगा नहीं। मैंने क्या मान किया भाई? मैं सुंदर हूं, इसमें इसमें मैंने क्या घमंड किया? मैंने तो कोई घमंड नहीं किया। अथवा मैं पैसा वाला हूँ, धनवान हूं, इसमें मैंने क्या घमंड किया? लेकिन उसकी चाल ढाल, बोल चाल, उठना बैठना, और उसकी उसका वक्तव्य, वह सहज ही दर्शायक है कि इसको घमंड है। किसका? या तो धन का, या तो मान का, या तो पद का, या तो ताकत का, अथवा रूप का, अन्य अन्य विषयों का। ये होता है ना एटीट्यूड, जिसको कहते हैं एटीट्यूड, ऑटोमेटिकली आता है। आता है या नहीं आता? समझना ध्यान से। ऐसे ही जिन्हें स्वभाव में एकत्व होता है, आत्मा में एकत्व होता है, उनका एटीट्यूड कैसा होता है? कैसा होता है? सहज वीत राग भाव वाला होता है। और उनको बोलो आप तो व्रत त्याग, व्रत त्याग से क्या लेना? आत्मा सर्वोपरि है। होता है, होता है। जीवन में संयम होता है, लेकिन संयम की दृष्टि नहीं होती, आत्मा की दृष्टि होती है। तो उल्टा नहीं पकड़ना। अहमपना किस में होता है, एकत्व किस में होता है? संयम में नहीं होता, आत्मा में होता है। तो ये जो आपने भाव पढ़ा, इस भाव को पढ़कर ऐसा छल नहीं ग्रहण करना कि अब मुझे ताकत पैदा करनी है। कैसी ताकत पैदा करनी है? कि मैं आमुक आमुक प्रकार का संयम पाल सकूं। ताकत पैदा करो स्वभाव की, संयम पालने की ताकत अपने आप प्रकट होगी। करनी नहीं पड़ेगी, सहज ही प्रकट होती, होती ही है जिन्हें स्वभाव का बल होता है।
जिन्हें आत्मा का बल होता है उन्हें वीतरागता प्रकट होती ही होती है। क्या कहा आचार्यों ने? ज्ञान की वैराग्य से मैत्री है, मैत्री है। या विद्या सा विमुक्त है। विद्या किसको कहना? जो विमुक्त करती है, जो पांच इंद्रिय के विषय कषायों से, चार चार कषायों से, पांच पापों से जो विमुक्त करती है, जो संसार से विमुक्त करती है, उसको विद्या कहते हैं। विद्या किसे कहना? जो टेंशन दूर कर दे। मोबाइल का ज्ञान, मोबाइल संबंधी विकल्प, मोबाइल में आने वाली अड़चनों को दूर कर दिया, तो आपको उसका ज्ञानी माना जाएगा ना, ज्ञानी माना जाएगा ना। जिसके आपके पास सर्व समाधान है जिस चीज का, उसके आप क्या है? ज्ञानी है। कषाय क्या है? समाधान है या उलझन है? उलझन है। और जिनके पास समाधान है उनके पास उलझन नहीं है, अर्थात कषाय नहीं है। कषाय माने जो आत्मा को कसे, बांधे, अड़चन पैदा करे, रोके, उसको कहते हैं कसा, कषाय। आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, जैसे रस्सी कसती है ना तो तकलीफ होती है, ऐसे ही आत्मा के जो कसा हुआ भाव है, कसा हुआ भाव है अर्थात जो अविरोध भाव है, वो क्या है? वो कषाय है। और जो सहज ज्ञान भाव है, जहाँ कोई अविरोध नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं है, वह कैसा है? वो वीतराग भाव वाला है, अर्थात सुख वाला है। सुख उसका लक्षण है। समझ में ही बात? नहीं समझ में? तो ज्ञान की किसके साथ मैत्री है? वीतरागता से मैत्री है। वीतरागता प्रकट करनी है कि हाँ प्रकट करनी है। संयम प्रकट करना है? बोले हाँ करना है। बोले क्या करूं? स्वभाव में एकत्व को धारण करो। स्वभाव में एकत्व को धारण करने पर जो संयम प्रकट होगा वो सहज ही संयम होगा, और वो वास्तविक शूरवीरता है। वास्तविक शूरवीरता। बाकी सब शूरवीरताएं नकली नकली हैं। उल्टा नहीं पकड़ना, विपरीत भाव ग्रहण नहीं करना। ऐसा कहकर ऐसा नहीं कि अब हम संयम तो बाद में लेंगे और पहले आत्मा का अनुभव करेंगे, नहीं होगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग में तीव्र कषायों को तो स्थान ही नहीं है। स्थान ही नहीं, वो तो तीव्र कषाय है। जब भोगने की इच्छा प्रत्यक्ष है वो तो तीव्र कषाय है। जहां पांच इंद्रियों की विषय आसक्ति प्रत्यक्ष है, हमारे ज्ञान का विषय बन रही है, वो तो तीव्र कषाय है। ये बात तो वह है कि जब पांच इंद्रिय की विषय की आसक्ति हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनी, अर्थात हमें ऐसा लगा कि छूट गई, अब हमें ज्यादा भोगने की इच्छा नहीं है। अब तो हम व्रती हैं भैया, हम तो रात्रि भोजन के त्यागी हैं। हम तो आमुक आमुक पदार्थों के त्यागी हैं। हमने तो हर प्रकार के जमीन का त्याग कर दिया है। हम तो एक समय ही भोजन करते हैं। हम तो पानी छान कर पीते हैं। अब हम क्या हो गए? धर्मात्मा है? ऐसा वो कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग में तीव्र कषाय को तो स्थान है ही नहीं। मंद कषाय वर्तती हैं, इतना किया तो शाबाश। परंतु इन मंद कषायों के बल पे पलने वाले चारित्र में होने वाले एकत्व को शूरवीरता नहीं कहते। वास्तविक शूरता क्या है? स्वभाव के बल से जो सहज वीतराग भाव प्रकट होता है, वो वास्तविक शूरवीरता है। अज्ञानी कभी भी ज्ञान का मद नहीं कर पाएगा। ज्ञान का मद नहीं कर पाएगा इंसान जिसके पास सूक्ष्म ज्ञान की कमी है, उसको अज्ञानी कह रहा हूं मैं यहाँ पे। एक कमजोर कभी बल का मद नहीं कर सकता। भिखारी कभी धन का मद नहीं कर सकता। कुरूप कभी रूप का मद नहीं कर सकता। कर सकता है? बोलो, बोलो। हमेशा उसको क्या फीलिंग रहेगी अंतर में? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता रहेगा ऑलवेज। हिमांशु भैया, दीनता भी मद है। दीनता भी मद है। दीनता भी मद है, ठीक है। लेकिन मैं स्थूल स्थूल मदों की बात कर रहा हूँ कि जो कुरूप है उसको कभी रूप का मद नहीं होगा। वो नकली नकली लिपस्टिक पाउडर और ये सब मेकअप करके, ना मेकअप होता है ना आजकल, एक मेकअप करके वो कुरूप व्यक्ति भी रूपवान बन जाता है ना। इतना एकदम ऐसा रूपवान बन जाता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी। लेकिन उसके भीतर में एक भय सदैव चलता है कि ये जो मेरा मुखौटा है ना, ये धुल ना जाए किसी के सामने। नकली है ना, नकली है ना। हाँ, उसको लगता है ये भेद खुल ना जाए, है ना। तो वो रूप बदल ले, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है वो जो अपना जानता है, जिसमें उसमें एकत्व है, उसके कारण उस रूप का जो उसने मेकअप से क्रिएट किया है उसमें क्या नहीं आ सकता? उसको बल नहीं आ पाएगा। बल किसको आएगा? मान कषाय का बल रूप में, जिसका जो वास्तविक रूपवान होगा, जो वास्तविक धनवान होगा, जो वास्तविक भाव वाला होगा।
ऐसे ही वास्तविक शूरता वीतराग भाव में किसकी है? किसकी है? जिसकी स्वभाव पर दृष्टि है, जिसका स्वभाव से एकत्व है, जिसका ज्ञान स्वभाव से एकत्व है, उसकी वीतरागता वास्तविक वीतरागता है। और वह उस वीतरागता का उसको क्या है? वास्तविक बल है, वो वास्तविक शूरवीर है। समझे? वो कषाय आदि के कालों में, उपसर्ग आदि के कालों में विचलित नहीं होता। वास्तविक भेद ज्ञान करने वाला वह जीव एक्चुअल में ही, प्रत्यक्ष ही समाधि भाव को प्राप्त होता है। समझ में ही बात? नहीं समझ में ही, है ना? तो ऐसी शूरता मोक्ष मार्ग में जीव को प्रकट करनी चाहिए, ऐसा। हाँ हेमल जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? जिनको वितरागता का होती है, वो 24/7 तो नहीं होती। कभी ऐसे हो जिन जो स्थिर नहीं है, उनकी बात कर रही हूँ। तो इधर भी होंगे, उधर भी होंगे। जब भी इधर होंगे तो ऐसे होंगे, उधर होंगे तो वैसे होंगे। करेक्ट ना? ऐसा है, दो ऐसे भी होते हैं जिनको 24/7 नहीं होती, लेकिन ऐसे भी है जिनको 24/7 हो सकती है। ठीक है ना? उसको वो तो देखो, जो वास्तविक मोक्ष मार्गी जीव है, जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव है ना, वास्तविक सच्चा, एक बात बताऊं, जो जैसे जो द्रव्यलिंगी की चर्चा की, अब मोक्ष मार्ग में पढ़ो ना, मोक्ष और प्रकाशक जी में उसका स्वरूप, वो वास्तव में उसको ऐसा शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ऐसा चिंतन करता है। देह में तिल मात्र भी ऐसा भाव धारण नहीं करता है कि शरीर में हो। मोक्ष की ही उसको रुचि है। अगर ऐसा और कैसा, कल्पित नहीं करता, बनावटी नहीं करता। यदि ऐसा करे तो नौवे ग्रेवक की प्राप्ति नहीं होगी। बिल्कुल भी बनावटी नहीं है, 1% भी। जो भी है हृदय से है, मन से है, दिल से कर रहा है, फिर भी क्या नहीं है? उसको मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं है ना? तो ये भी नहीं कि उसको 24/7 होगी, और ऐसा भी नहीं कि 24/7 ही होगी, दोनों ही बातें। लक्षण उसका ये है कि स्वभाव में एकत्व है। जिसको स्वभाव में एकत्व नहीं है, उसकी शूरता तो है, लेकिन वो वास्तविक शूरता नहीं है। वास्तविक शूरता किसकी है? वीतराग भाव किसको है वास्तविक? जिसको स्वभाव में एकत्व है, जिसको आत्मा का बल है, जिसको इस ज्ञान स्वभावी चैतन्य भाव का बल है, उसको होने वाली जो वीतरागता है, वो सच्ची वीतरागता है। ठीक है ना? उसका लक्षण है ये। क्या लक्षण है? कि वो 5 इंद्रिय विषय कषाय में आसक्त नहीं होता, अपने व्रत तप त्याग संयम नियम आदि में दृढ़ होता है। कितना दृढ़ होता है? कि किसी भी प्रकार का उपसर्ग हो जावे और किसी भी प्रकार के संयोग हो जावे, परंतु वह विचलित नहीं होता। ये कहाँ, कौन सा बल है ये विचलित नहीं हो रहा? कौन सा बल है? वो स्वभाव का आत्मा। बल। वो स्वभाव का बल कि वो उसको विचलित नहीं होने दे रहा। पकड़ में ही नहीं? पकड़ में ही बात। आप करोड़ रुपया कोई जेब में लेके नहीं चलते। जॉगिंग पे जाते हो ना, जॉगिंग पे सुबह, ट्रैक सूट में जेब नहीं होती। आजकल तो है मोबाइल के चक्कर में, जैसे जर्नली नहीं होती। जिम में जाते हैं या ट्रैक सूट पहना होता है या जॉगिंग पे जाते हैं तो पॉकेट नहीं होती। तो सीधी सी बात है, पॉकेट नहीं होती तो उसमें धन भी नहीं होता, है ना? लगभग लगभग खाली हाथ या जॉगिंग पे जाते हैं या जिम में जाते हैं, लगभग लगभग। आजकल तो सोने की चेन अंगूठी पहनकर भी नहीं जाते, लोग छीन लेते हैं, है ना? तो सोने की चेन अंगूठी भी पहनकर नहीं गया, ऐसे गए। अब धनवान अपने आप को महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बोलो। जेब में तो 1 भी रुपया नहीं है आपके, है? और उस स्थिति में भी यदि कुछ सामान खरीदने का विकल्प हो, तो अंदर में ये घबराहट होती है कि मैं खरीद पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा। ऐसा कुछ होता है? इतना बल होता है, ये तो खरीद लेंगे। जेब में तो तुम्हारे एक फूटी कोड़ी नहीं है उस समय, लेकिन बल किसका आ रहा है तुम्हें? बल, बल वो पीछे बैठा है ना, धन, इसके तुम स्वामी हो। वो बल है कि वो खाली जेब में भी बाजार में खड़ा हो तो पूरा बाजार खरीदने की बात करता है। इस बल पे करता है, वो जो पीछे बैकअप है धन, उसका। ऐसे ही जिसे वीतरागता, वो वीतरागता में शूरवीरता कैसे प्रकट कर रहा है इतनी इतने उपसर्गों में भी? वो है ना स्वभाव का बल, वीतराग भाव का बल, वो चैतन्य ज्ञान का बल। हो नहीं सकता। मैं कभी मरता नहीं हूँ, ध्रुव हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, ज्ञाता हूँ, चैतन्य भाव मात्र हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ। वो जो बल आया है उसे, वो बल उसे क्या नहीं होने देता? दिगाता नहीं है। उपसर्ग कितना भी हो, कितना भी हो। ना तो पंचम काल में ऐसा उपसर्ग है कि सर पे सिगड़ी जलाई जाए, ना कोई ऐसा उपसर्ग है कि कोई तुम्हें आग लगा देवे जिंदा में।
या सियाल नहीं खा जावे, क्या कहा, समझे नहीं समझे। और विचार तो करो, सेठ सुदर्शन जैसे जीव, लेकिन किसका बल है, वो जो स्वभाव का बल है। क्या है वो बल, कि रानी ने आरोप लगाया कि ये व्यक्ति गलत है, उन्हें इतना भी विकल्प नहीं है कि मैं कह दूं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। का क्या है, बलवान है ना, खड़े नहीं, शूरवीरता के ऐसे थे ना। मौन क्या है, शूरता प्रकट कर रही है उनकी। मुनिराज की बात नहीं कर रहा हूँ, सेठ सुदर्शन गृहस्थ की बात कर रहा हूँ। क्या प्रकट कर रही है उनकी शूरता, कैसे प्रकट हो रही है, वो स्वभाव का बल है उनके पास। तो ये बात जानते हैं कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, चैतन्य सिवाय ज्ञाता के अन्य कुछ नहीं, और अधिक थोड़ा और स्थूल तो कर्म का उदय, मैं टाल नहीं सकता। साता असाता के संयोगों को मैं अपनी बुद्धि से बदल नहीं सकता। क्यों, जो उदय प्रमाण है वो उदय प्रमाण ही है। जितने भी लोगों ने बुद्धि से, अपनी बुद्धि से अपना चेहरा बदलने की कोशिश की, 99% बता रहा हूँ, 99% फेल हो गए, रोते हैं कि हे भगवान हमने ऐसा क्यों किया। 99% से प्लास्टिक सर्जरी करने वाले फेल हैं। अपनी बुद्धि ताजन लगाई वाली थी ना। हीरोइन का है, ताजन हाँ वाली कोई, हीरोइन। सारे ही हैं, सारे ही हैं, सारे ही हैं, हमें तो किसी हीरो हीरोइन का पता नहीं, पर इतना पता है कि 99% फेल है, इतना पक्का कंफर्म है। 1% भी कदाचित जो सक्सेस हुए सो अपने कर्म के उदय से ही हुए हैं, उदय से। और उन 99% लोगों से पूछो क्यों भैया, कि वो कहते हैं कि जो पहले था ना वो ज्यादा सही था। क्या कहते हैं, जो ये पहले था ना, ये प्लास्टिक सर्जरी कराने से पहले जो नेचुरल था, जो गॉड गिफ्टेड था, वो ज्यादा बेटर था। ये जो मैन मेड किया ना हमने, इसमें ज्यादा गड़बड़ होगी। बात समझ में ही या नहीं है ना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कर्म के उदय को बदलने में कोई समर्थ नहीं, एक बात, और ज्ञानी को उसको बदलने का विकल्प नहीं, ये बात। समझे नहीं समझे, वो तो ठीक है कोई समर्थ नहीं है, लेकिन ज्ञानी को विकल्प ही नहीं है कि मैं बदलूं, चाहे चाहे समर्थ भी हो, तीर्थंकर समर्थ है, विकल्प नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं, समर्थ भी हो तो विकल्प नहीं है। ज्ञानी कौन, जो ये जानता है कि मैं समर्थ नहीं हूं, या वो जिसे, जो सामर्थ्यवान होकर भी इसको बदलने का विकल्प नहीं है, कौन, कौन है शूरवीर। सामर्थ्य ये भी बदलने का हाँ विकल्प नहीं। शूरवीर वो शूरवीर नहीं है कि है हम तो कुछ नहीं कर सकते भैया। शूरवीर वो है जो सर्ववर्तमान होकर भी कुछ नहीं, करने का उसे विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। आई बस समझ में, ऐसा। आगे। क्रम से देह को इस तरह कृश करो जिससे वात पित्त कफ का विकार मंद होता जाए, परिणामों हम्म, की विशुद्धता बढ़ती जाए। इस हम्म, प्रकार आहार के त्याग का क्रम पहले कहा ही है, बाद में अंत हम्म। समय में जितनी शक्ति हो उसके अनुसार जल का भी त्याग करना। अब यहाँ पे दो बातें बता रहे हैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि भावुकता में नहीं करना, वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझ के करना, है ना। हम तुम्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं, वस्तु स्वरूप के मार्ग के बारे में बतला रहे हैं, वीतरागता का बल समझा रहे हैं, आत्मा का बल समझा रहे हैं, और आत्मा को समझे बिना तुम भावुक होके और एकदम से हाँ हाँ मैं तो आत्मा हूं और कूद पड़ो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्या करना, पहले देखो, देशभक्ति तो पहले होती है, सैनिक बाद में बनता है। क्या कहा, कुछ बात समझ में नहीं। देशभक्ति ना हो और सैनिक बन जाए तो ऐसा नहीं है, देशभक्ति पहले होती है उसको, सैनिक वो बाद में बनता है। समझे, दूसरी बात, कि देशभक्ति के बल पे उसे बॉर्डर पे नहीं भेजते। क्या कहा, देशभक्ति के बल पे उसे बॉर्डर पे नहीं भेजते। कब भेजते हैं, जब वो सर्वसमर्थमान होता है तब भेजते। सर्वसमर्थमान हो जाए और ये सिद्ध हो जाए कि इसके चित्त में देशभक्ति नहीं है, तो उसे भी बॉर्डर पे नहीं भेजते। क्या कहा, बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। क्या कहा, बिना देशभक्ति के सैनिक नहीं होता, सैनिक बाद में होता है, पहले देशभक्ति चाहिए।
फिर देशभक्ति के बल पे बॉर्डर पे नहीं भेजते, क्या करते हैं, पहले ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड कर दे, सर्व समर्थमान कर दे, और ये सिद्ध हो जाए कि इसके चित्त में देशभक्ति नहीं है, तो उसे भी बॉर्डर पे नहीं भेजते। क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, सर्व समर्थमान हो ये भी चाहिए, और देशभक्ति हो ये भी चाहिए, है ना। दो का संयोग होता है तो बॉर्डर पे भेजा जाता है। ऐसे ही वास्तविक मोक्ष मार्गी कौन है, जिसे वस्तु स्वरूप की सही खबर हो और आत्मा की वास्तविक रुचि हो। आत्मा की बहुत रुचि हो और वस्तु स्वरूप की खबर ना हो, उसे भी संलेखना प्रकट नहीं होती। वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से मैंने क्षेपक्षम ज्ञान बहुत मंझावा हो और आत्मा की रुचि ना हो, तो उसे भी वास्तविक संलेखना प्रकट नहीं होती। तो वास्तविक संलेखना किसे प्रकट होती है, आत्मा की भी रुचि हो, वस्तु स्वरूप का भी पूरा ज्ञान हो, और आत्मा का अनुभव, वो जो अनुभव हुआ उस अनुभव के बल पे वो संलेखना भाव वास्तव में जीव को प्रकट होता है। पकड़ में ही बात। तो क्या करना, भावुकता से नहीं, पहले भली प्रकार से विचार कर वस्तु स्वरूप को समझना, वस्तु स्वरूप को निश्चय और व्यवहार दोनों ही पक्षों को भली प्रकार से समझना, उसका बार 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 निर्णय करना, अपनी शक्ति को पहचानना, मैं किन किन नियमों का पालन कर सकता हूँ, कितने कितने वीतराग भाव को मैं सहजता से पाल सकता हूँ, नियम को पाल सकता हूँ, उसका भली प्रकार से चिंतन करना। पंडित टूरमल जी ने प्रतिज्ञा के स्वरूप में ये बात कही, पहली बार तो क्या, सम्यक दर्शन पहले होता है, प्रतिज्ञा पीछे होती है, पहला नियम तो ये है। दूसरी बात, प्रतिज्ञा लेने का भी क्या नियम है कि बहुत बार विचार करे, अपनी शक्ति पहचाने, अपने परिणामों को संभाले, इस प्रतिज्ञा का फल भविष्य में क्या हो सकता है उसका भली प्रकार से निर्णय करे, किस किस प्रकार की स्थिति और परिस्थितियों में भी मैं इस प्रतिज्ञा का अनुपालन दृढ़ता से निश्चय पूर्वक कर सकता हूं, इस बात का निर्णय करे, पाछे प्रतिज्ञा ग्रहण करे। क्योंकि प्रतिज्ञा तो उसे कहते हैं कि प्राण जाने की कीमत पर भी जो छोड़े नहीं। समझे या नहीं समझे। तो दोनों बातें कही, पहला नियम क्या बता दिया, सम्यक दर्शन पहला नियम है ये भी बता दिया, और प्रतिज्ञा लेने का क्या स्वरूप है सो वो भी बता दिया। ऐसा कहकर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि पहले सम्यक दर्शन प्रकट करोगे तभी प्रतिज्ञा ले सकते हो, ऐसा भी नहीं कह रहे, लेकिन प्रतिज्ञा लो तो उसका भी स्वरूप समझो, पर वह वास्तविक प्रतिज्ञा नहीं है ये भी जानो। वास्तविक प्रतिज्ञा तो सम्यक दर्शन ही है। समझे नहीं समझे। मुनिराज सम्यक दृष्टि होते हैं, आचार्य सम्यक दृष्टि होते हैं, उनके सब में 20,000 40,000 मुनिराज होते हैं, सभी के सभी सम्यक दृष्टि हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब मंद कषाई होना जरूरी है, मोक्ष का प्रेमी होना जरूरी है, वीतराग भाव व्रतों में दृढ़ता होना जरूरी, ये नियम है, ये जरूरी है। और ये भी समझाते हैं कि भाई देखो बिना सम्यक दर्शन के मुनिपना होता नहीं। ऐसा कहकर भी यदि धर्म भीरु है, मंद कषाई है, व्रतों में दृढ़ है, तो जीव को दीक्षा ग्रहण कराते हैं, देते हैं, बिल्कुल देते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो भली प्रकार से जानते हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट कर का मार्ग प्रशस्त है। समझे नहीं समझे। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो पाप प्रवृत्ति करो, ऐसा उपदेश नहीं है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो विषय कषायों में आसक्त रहो, ऐसा उपदेश नहीं है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम जो चाहे कर सकते हो, चाहे जैसा वो कर सकते हो, ऐसा उपदेश नहीं है। उपदेश तो यह है कि कषाय तो करो ही नहीं, पापों में तो प्रवृत्ति करो ही नहीं, और मूल सम्यक दर्शन प्रकट करो, तो धर्म भाव प्रकट होता है। तो दोनों प्रकार के भाव है ना, निश्चय व्यवहार। तो यहाँ क्या कहते हैं कि पहले अपने शरीर की स्थिति को समझे, अपने परिणामों की स्थिति को समझे, मैं जो व्रत नियम तय संयम आदि को ग्रहण कर रहा हूँ उनको कितनी दृढ़ता से मैं पाल सकता हूँ, जो अपनी कमजोरी है उनको दूर करे, उस कमजोरी जो अपनी कमियां है उसको मजबूत करने का प्रयास करे, और यहाँ सम्यक दर्शन का साथ के साथ उपाय भी करे। सम्यक दर्शन के साथ प्रकट होने वाला जो समाधि भाव है व्यवहार में वह तो प्रशस्त मार्ग है ही, परंतु सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है तो क्या करे कि विषय कषाय में प्रवृत्ति करना तो अच्छी बात नहीं है। यदि ये बात जान गया है कि अब समय काल थोड़ा है, जीवन थोड़ा है, तो अपने उपयोग को स्थिर करने का प्रयास करे। किस प्रकार से करे, भीतर ही भीतर सम्यक दर्शन का तत्व निर्णय तत्व चिंतन तो करे ही करे, और बाहर में किस प्रकार से पांच इंद्रिय के विषय आदि को मैं सीमित कर सकता हूँ, उनका त्याग कर सकता हूँ, इसका भली प्रकार से उपाय करता हुआ, निर्णय करता हुआ क्या करे, त्याग भी करे। तो क्या कहा, वात पित्त कफ,
अपनी प्रकृति को पहचान कर और वात पित्त कफ तीनों को ही कंट्रोल करे, यानी कि सीमित करे, ताकि भूख और पित्त आदि के माध्यम से होने वाली, वात पित्त और कफ के माध्यम से होने वाले रोग आदि से विचलितता प्रकट ना हो, उनके माध्यम से होने वाली शिथिलता इस देह में प्रकट ना हो, और उनसे भेद विज्ञान पूर्वक इस देह से ममत्व भाव को अपने त्याग करे, दोनों प्रकार से, भली प्रकार से समझ। चलो भाई आगे। अंतिम समय में जब तक हाँ शक्ति रहे। हाँ, एक मिनट हिमांशु, दीदी, हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है नाउ। ये आपने अभी जो कहा, जो बेसिक क्वेश्चन है एक्चुअली समाधि मरण के लिए, समाधि या सलेखना के लिए ज्ञानी होना जरूरी है। हम जिनको सम्यक दर्शन नहीं है, इनके लिए भी ये लागू होता है, ये हाँ बिल्कुल, स्टेप्स। हाँ बिल्कुल, वो तो सभी अभी बोला, तो ये बात बोली तो सही, सम्यक दर्शन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पाप प्रवृत्ति करे, कषाय प्रवृत्ति करे, उपाय करे ना, सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय करे, एक बात। और दूसरा, पाप आदि में प्रवर्तना तो अच्छी बात है ही नहीं, विषय कषाय आदि में प्रवर्तना तो अच्छी बात है ही नहीं। जिनकी पाप में प्रवृत्ति है, विषय कषाय में प्रवृत्ति है, जिन्हें धर्म की रुचि नहीं है, उन्हें तो प्रकट होगा ही नहीं, वो तो भूल ही जाओ इस बात को। बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो पढ़ेगा लिखा का कैसे? लेकिन वो क्योंकि वो स्कूल गया है इसलिए वो पढ़ा लिखा है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है ना। स्कूल जाए बिना भी नहीं है, और स्कूल क्योंकि स्कूल गया है इसलिए पढ़ा लिखा है, तो ऐसा भी नहीं है। स्कूल गया है, साथ के साथ वहां पे जो पढ़ाया गया उसको पढ़ा है, जो समझाया गया है उसको उसको अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया, उसने पास किया, तो वो पढ़ा लिखा माना जाएगा, है ना। एक बच्चे ने 9वीं क्लास तक पढ़ाई करी, 9वीं क्लास पढ़ाई करने के बाद छोड़ दी, तो लोक में कोई उसे ग्रेजुएट नहीं कहता, एजुकेटेड नहीं कहता। कम से कम कितनी, 10वीं, 10th, कम से कम तो चाहिए ही चाहिए, तो उसको पढ़े लिखे में काउंट करते हैं। वो लोग करते नहीं करते हैं, पता है ना। पासपोर्ट बनवाया होगा तुमने अपना, दो तरह के पासपोर्ट बनते हैं, एक पढ़े लिखों का पासपोर्ट, एक अनपढ़ों का पासपोर्ट, सीधी भाषा में। पढ़े लिखों के पासपोर्ट में क्या कागज लगते हैं? 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट। और जिनके पासपोर्ट पे 10th का सर्टिफिकेट नहीं लगता, उनका जो पासपोर्ट है वो कौन सा पासपोर्ट कहलाता है? अनपढ़ वाला सब पासपोर्ट कहलाता है। पता है क्या होता है फिर उसमें, कि कुछ देशों में जाने के लिए कुछ प्रकार के एग्जाम पास करना उसके लिए अनिवार्य होता है, उस पासपोर्ट वाले के लिए, अदरवाइज वो उन उन आमुख देशों में प्रवेश नहीं कर सकता। पता है ये बात? नहीं पता? ये तो बनवाया होगा पासपोर्ट, यही नहीं पता। जिन्होंने बनवाया उनको पता होगा। ठीक, ऐसे दो प्रकार के पासपोर्ट बनते हैं। तो क्या कह रहे हैं, उसको पढ़ा लिखा, कि मैं 9th तक तो पढ़ा हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश फर्राटेदार बोल लेता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर लेते हो क्या नहीं कर लेते। डिग्री नहीं है ना तुम्हारे पास, है ना। ऐसे ही कोई कहे कि मैं तो आत्मा हूँ, विषय कषाय में आ सकता हूँ, तो क्या बोले? नहीं, एम ना चाले, एम ना चाले। क्या? विषय कषायों की आसक्ति, 5 पापों की प्रवृत्ति, 4 कषायों के साथ तो मोक्ष मार्ग में प्रवेश होता ही नहीं है। इतना तो तुमको त्यागना ही पड़ेगा, नियम से त्यागना पड़ेगा, इसके बिना, इसके साथ तो तुम्हें कभी प्रकट ही नहीं होने वाला। छोड़ दो, तीव्र कषाय के चित्त में आत्मानुभूति प्रकट नहीं होती है, तत्व की रुचि प्रकट नहीं होती है, समझे। तो क्या करूं, कि तीव्र कषायों की मंदता के लिए 5 इंद्रिय के विषयों की रुचि छोड़, जितनी भी छोड़ सकता है छोड़, 5 पाप की प्रवृत्ति छोड़, और ये इतनी कषाय मंद होवे तो वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता प्रकट होती है, समझे। क्षेपक्षम लब्धि किसको कहते हैं? तीव्र कषाय वाली की क्षेपक्षम लब्धि होती है। बोलो, विशुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? तीव्र कषाय को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। तीव्र कषाय को प्रायोग लब्धि होगी। देशना लब्धि किसको होगी? बोलो, देशना किसे कहते हैं? तो पहले यही समझ लो आप, देशना लब्धि, वो मारीच, उसको देशना लब्धि है या नहीं है? बोलो, क्षेपक्षम ज्ञान मालूम है कितना है उसके पास? है 363 नए मतों की रचना की है, उनके आगम बनाए हैं, प्रकीर्णक बनाए हैं,
उनकी मान्यताएं सिद्ध की हैं, कई प्रकार की विद्याओं का स्वामी है। कौन? वो मारीच का जीव कई प्रकार की विद्याओं का स्वामी है। 363 मतों की रचना की है, उन मतों के आगम आदि बनाए हैं, उनके सिद्धांत बनाए हैं। कुछ बात समझ में आई है नहीं? ऐसे नहीं कि हाँ बस तुम एक ये धर्म बन गया, ऐसे नहीं। बकायदा सिद्धांत बनाए हैं, समझे? उनके आगम बनाए हैं, उनके तर्क दिए हैं, उनके वितर्क किए हैं, और उन तर्क वितर्क के बल पे ही ये जैन दर्शन झूठा है, ये सिद्ध कर रहा है वो। ये केवली नहीं हो सकता, ऐसा सिद्ध कर रहा है वो। और देशनालब्धि है उसको या नहीं है? प्रश्न ये है, इतना ज्ञान होने के बाद क्या उसको देशनालब्धि है? क्यों नहीं है? क्योंकि कषाय की तीव्रता के साथ देशनालब्धि परिवर्तित ही नहीं है। कषाय की तीव्रता है उसे। क्या होनी चाहिए? कषाय की मंदता होनी चाहिए। कैसी मंदता होनी चाहिए? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना चाहिए, देवशास्त्र गुरु के प्रति राग होना चाहिए, देवशास्त्र गुरु के द्वारा बतलाए गए धर्म के प्रति राग होना चाहिए। क्या राग होना चाहिए? कि इतना विवेक होना चाहिए कि ये परिणाम मेरे करने योग्य नहीं है, ये आमुक कार्य मेरे करने योग्य नहीं है, ये हिंसा आदि में प्रवर्तना मेरे योग्य नहीं है, ये तीव्र कषाय आदि में प्रवृत्ति करना ये मेरे योग्य नहीं है। समझे नहीं समझे? देखो, कोई व्यक्ति तंबाकू खाता हो, पान खाता हो, पान खाता हो और मुंह में पान रखा के मंदिर जाता हो, तो वो ये तर्क दे कि कम से कम मैं मंदिर तो आ रहा हूं ना, पान दबाया तो मुंह में क्या हुआ? बोलो। अब दो तरह के लोग हैं इस समाज में आज की डेट में। पहला पक्ष क्या कहेगा कि भैया मंदिर नहीं आने से तो अच्छा है, आ रहा है, खाने दो पान, है ना, मुंह में पानी तो दबाया है इसने, दबाए रहने दो। ऐसा भी पक्ष है मौजूद इस समाज में कि नहीं आने से तो बेहतर है कि कम से कम आ तो रहा है। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है कि भाई तू भले ही मंदिर मत आ, पर पान दबा के तो मंदिर में आ नहीं सकता। ऐसा भी पक्ष है। बोलो कौन सा पक्ष तो करुणावान है और कौन सा पक्ष कठोर है? बोलो, करुणा किसके पक्ष में दिख रही है? पहला पहले वाला पक्ष के सेकंड वाला मान है ना भैया। अब पहला वाला करुणा दिख रही है, पहले वाला है कठोर, घोर मिथ्या दृष्टि, पूर्वापर का विचार नहीं है उसे। और दूसरा वाला जिसकी नीति कठोर दिख रही है, उसके चित्त में वास्तविक करुणा, क्योंकि वो ये बात जानता है आज इस एक की छूट भविष्य में क्या बन जाएगा? कुमान्यता, कुप्रथा बन जाएगा कि जैनी लोग झूठे मुंह भी मंदिर जा सकते हैं, आप पान दबा के भी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। वो एक उदाहरण क्या बन जाएगा? आदर्श बन जाएगा उन लोगों के लिए जिनके लिए विषय कषाय ही मूल है। बन जाएगा उनके लिए आदर्श। लोगों को लगता है ना, अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम इतनी इतनी छोटी सी बातों में अड़ जाते हो, इतनी छोटी छोटी बातों में टोकते हो, हमें तो सौहार्द होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। अरे प्रभु, कुरीतियां कहाँ से जन्म लेती हैं? बोलो। किसी एक व्यक्ति ने कभी कोई केला या सेब चढ़ाया होगा भगवान के समक्ष, लोगों ने कहा होगा भावुकता, भैया भावों में कर दिया, कोई बात नहीं, इतना ध्यान मत दो। एक केला सेब चढ़ने से क्या हो जाता है? मंदिर तो आ रहा है, दर्शन तो कर रहा है, वो देवों के क्षेत्रों में तो नहीं जा रहा, वो वो देवी देवताओं को तो नहीं पूज रहा, कोई बात नहीं। क्या हुआ उसका फल आज? क्या हुआ उसका फल आज? गलत परंपरा। बड़ा गलत परंपरा जन्म कहाँ से लेती है? ये लगता है ज्ञानियों के वचन कठोर तो लगते हैं। सोचो, एक मुनिराज अपनी पीछे एक पंख सोने का लगा ले, पीछे में एक पंख, क्या फर्क पड़ता है? मेरा तो वीतराग भाव है, चुरा के ले जाओ चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो वीतरागी हैं, और हमने तो खरीदा नहीं, गृहस्थों ने दिया है। नहीं, नहीं नहीं भैया नहीं। वस्त्र का धागा, धागा मात्र भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। कहेगा कठोर है, एक पक्ष कह रहे तो बड़े कठोर है, बड़े कठोर है। बोलो भैया, अब क्या समझाएं? एल्लक को छुल्लक को चांदी का कटोरा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? बोलो कि भैया वो तो समाज ने दिया है, क्या फर्क पड़ता है? अरे व्रती हैं भैया, व्रती हैं। चांदी, जैनियों के महाराज हैं भैया, जैनियों के अल्लक है। चांदी के कटोरे में नहीं खाएंगे तो किसमें खाएंगे? कौन समझाए? वीतरागियों का मार्ग,
और ये भोगी और रागी कैसे समझेंगे, समझाओ हम। सामंजस्य कहते हैं इसको, सौहार्द कहते हैं इसे। और क्या कहते हैं हमें? तकियानुसी, बैकवर्ड सोच वाले, ऐसा समझते हैं। ये हो गया, समझो। क्या समझे? भगवान केवल ज्ञानी है। तुम क्या सोने चांदी का प्रदर्शन कर रहे हो? क्या? आदिनाथ भगवान जिनके सेवक स्वयं 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 इंद्र हैं। हाँ, जिनके सेवक स्वयं इंद्र हैं, उनके गणधरों का कमंडल सोने का है या चांदी का? ऐसा है, बोलो। भगवान के समोषण में मुनिराज हैं, उनका कमंडल तो कम से कम इंद्र को सोने का कर देना चाहिए। कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए? बोलो। जिस समोषण का कण कण सोने चांदी रत्नों से बना हो, उस समोषण में विराजमान दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं? उनके उपकरण कैसे होते हैं? जिनके अंतरंग में तो वीतरागता है ही, जिनके बहिरंग से भी वीतरागता झलकती है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अंतरंग तो वीतरागी है ही उनका। उनका उनका रोम रोम वीतरागता का परिचायक होता है। रोम रोम। बहुत बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? इतनी भी भले ही कितनी सौहार्दता सामंजस्यता तुम्हें नजर आती हो, परंतु जो कुरीति को जन्म दे, ऐसा एक भाव भी ज्ञानी तो चलने देते नहीं, उसको स्वीकार करते नहीं। बोलो भैया, पंडित ओडोमल जी को हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया, क्यों? क्यों? क्या जरूरत थी पांचवा अधिकार लिखने की? और राजा ने कहा भी था तो कह देते नहीं, ये फाड़ दो इसको, ये गलत है। बोलो। ठीक है, वो राजा की बात समझ में आए चाहे नहीं आए, पर बात मूल क्या है, वस्तु स्वरूप कैसा है, कहे या नहीं कहे? बोलो। आज सामंजस्यता के योग में अगर कोई धर्म में कुरीति का प्रचार कर रहा है, तो और वह गलत है, ऐसा कहे या नहीं कहे? तो विचार करो, विचार करने की बात है। कहाँ से आ रही है ये बात? कहाँ से निकल कर आ रही है? ये जो शिथिलता जन्म लेती है जीव के अंदर, जो शिथिलता आती है, कहाँ से आती है? वास्तु स्वरूप की सही खबर नहीं होने से आती है, बाह्य दृष्टि होने से ही आती है। एलक छुलक चांदी का कटोरा, छुलक एलक चांदी का कटोरा लेके भोजन करे, बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल क्या है? कुरीति ही है। कुरीति है। अब ये समझाना बड़ा मुश्किल है, पचाना ही नहीं, क्योंकि जिसकी दृष्टि में धन ही धर्म है, उसको तो कभी भी तुम गले उतार ही नहीं पाओगे। ये बात समझ में बात नहीं समझी? उसको गुरुदेव के अन्य अन्य जीवों के पक्ष भी कहाँ से नजर आते हैं? उन कुरीति ग्रहण करते हैं, वहां से कुभाव को ग्रहण करते हैं। जबकि वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूर्ववास, ज्ञान भानु का उदय हुए मम मिथ्या तम का होए विनाश। उसमें क्या लाया जाती है? दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार। क्या है बुरी रीति? जो धर्म को विक्षिप्त करती हो, जो तत्व के मार्ग को लोप करती हो, जो सुसंस्कृति का लोप करती हो, वो कुरीति है। समझ में बच्चे? समझे क्या? हाँ से भाई, पान दबा दबा के मंदिर जाता है, आने तो कोई बात नहीं, कम से कम आ तो रहा है ना। तू मत आ, तेरा कल्याण होना होगा, तेरे परिणाम बदलने से हो जाएगा, जंगल में भी तेरा कल्याण हो जाएगा। पर एक तेरे मंदिर आने के करके हम कुरीतियों को तो प्रवेश देंगे नहीं। लगेगा कठोर मना करने वाला, बिल्कुल लगेगा। पर आप विचार करो, स्वयं विचार करो कि जन्म कहाँ से होता है, आदर्श कहाँ से बनाए जाते हैं, आइडल कहाँ से बनाए जाते हैं। एक पिक्चर को सेंसर बोर्ड एक सर्टिफिकेट देकर पास कर देता है, उस एक का हवाला देके।
क्या होता है? कोर्ट में जब दलील दी जाती है तो क्या दी जाती है कि सन XYZ के अंदर XYZ केस में जज साहब ने ऐसा ना होते हुए भी ये फैसला सुनाया था, ऐसी दलील दी जाती नहीं दी जाती? बोलो। उस फैसले के आधार पे आप आज के फैसले का भी निर्णय दे सकते हैं। बोलो, ऐसा दलील देते नहीं देते? देते नहीं देते? क्या है तर्क और क्या है कि आज से 500 वर्ष पहले घटना घटी थी, क्योंकि वो 500 वर्ष पहले घटी थी इसलिए वह आज भी मान्य है। विचार करो। किसी एक ने दिगंबर मुनिराज को लंगोटी पहना दी तो दिगंबर मुनिराज को लंगोटी अलाउ है? अलाउ है? कोई एक मुनिराज भ्रष्ट हो गया तो सभी मुनिराज भ्रष्ट हो सकते हैं? अलाउ है? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी। इसलिए क्या है नियम, चरणानुयोग का नियम क्या है? तिल मात्र भी दोष ग्रहण नहीं करेंगे। सम्यक दर्शन की तो बात हम बाद में करेंगे। आचरण में क्या करेंगे? तिल मात्र भी दोष को ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्या करें? सामर्थ्य को भली प्रकार से विचार कर। सम्यक दर्शन तो मूल है ही। सम्यक दर्शन नहीं भी है तो भी विषय कषाय पाप आदि की प्रवृत्ति को तो जैन धर्म में, जिन धर्म में, मोक्ष मार्ग में क्या नहीं है? अवकाश नहीं है ही नहीं। क्योंकि तीव्र कषाय वाले के चित्त में धर्म का बीज उत्पन्न होता तो कषाय की मंदता भी हो और तत्व की खबर भी हो, तत्व की रुचि भी हो, और वह सम्यक दर्शन पूर्वक हो तो वो वास्तविक मोक्ष मार्ग होता है, वो वास्तविक संलेखना होती है। दोनों बातें है ना। तो यहाँ पे क्या समझना अपने को कि सम्यक दर्शन को प्रकट करने का तो उपाय निरंतर करना, और जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं भी होता हो पाप प्रवृत्ति तो करना नहीं, कषाय आदि की प्रवृत्ति तो करना नहीं, क्योंकि तीव्र पाप और कषाय की प्रवृत्ति करने वाले के तो तत्व की उत्पत्ति होती नहीं। समझ में ही बात नहीं? समझ में? ठीक। चलो आगे। अंतिम समय में जब तक शक्ति रहे तब तक पंच नमस्कार मंत्र तथा 12 भावनाओं का स्मरण करना। जब शक्ति अगर घटने लग उपयोग जाए, स्थिर नहीं है, अगर उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं है, तत्व चिंतन नहीं चल रहा है, तो क्या करे? पहले तो उपयोग को स्वभाव में स्थिर करे। नहीं स्थिर हो पा रहा है तो उपयोग को स्वभाव में स्थिर कर सके ऐसा तत्व निर्णय करे, तत्व चिंतन करे। उस तत्व चिंतन में भी उपयोग नहीं लग पा रहा है तो 12 भावनाओं का चिंतन करे। उस 12 भावनाओं के चिंतन में भी उपयोग नहीं लग पा रहा है तो देवशास गुरु के स्वरूप का चिंतन करे। उस देवशास गुरु के स्वरूप का भी चिंतन नहीं हो पा रहा है तो जिनेन्द्र भक्ति करे। और जिनेन्द्र भक्ति में भी उपयोग नहीं लग पा रहा है तो पंच परमेष्टि मंत्र का स्मरण करे। और पंच परमेष्टि मंत्र का स्मरण भी नहीं हो पा रहा है तो मात्र ओम का स्मरण करे। ओम का स्मरण करे। ठीक। और ओम का भी स्मरण नहीं कर पा रहा है तो कोई समाधि भाव नहीं है, व्यर्थ है। पाप पंच भाव का पर तो उपदेश हम देंगे नहीं, है ना। तो पंच परमेष्टि मतलब नवोकार मंत्र है, राइट? अब मैंने नमोकार मंत्र इन सेंस नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, इस प्रकार से पंच परमेष्टियों के मंत्र में अपने भावों को संलग्न करे। ये भी नहीं कर पा रहे तो मात्र ओम भाव में अपने उपयोग को संलग्न करे, है ना। सुनकर करे, बोलकर करे, चिंतवन करके करे, परंतु इससे अन्य भावों की तो स्वीकृति है नहीं। बाकी तो तुम्हारे जैसी कषाय होगी वैसा परिणाम होगा ही होगा। लेकिन बुद्धि पूर्वक क्या करे? तो बुद्धि पूर्वक तो ये करे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, कैसे समझाया, पढ़ो। अंतिम समय में जब तक शक्ति रहे तब तक पंच नमस्कार मंत्र तथा 12 भावनाओं का स्मरण करना। जब हम्म, शक्ति घटने लग जाए तो अरहंत नाम का ही, सिद्ध नाम मात्र का ही ध्यान करना। हम्म, ठीक है ना। अरिहंत नाम मात्र का ही अथवा सिद्ध नाम मात्र का ही ध्यान करना। और तुम्हें और थोड़ा लगे तो ओम मात्र का ध्यान करना, स्थान अपने उपयोग को स्थिर करना। लेकिन पाप की तो प्रवृत्ति है नहीं, इधर उधर उपयोग ले जावे उसका तो यहाँ पे अवकाश है नहीं। मूल क्या करना, इससे बढ़िया उत्तम क्या है? उपयोग में स्वरूप में स्थिर होवे। क्योंकि तुम गृहस्थ हो, तुम्हारा उपयोग स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता, कषाय तुम्हारी तीव्र होंगी। तो क्या करे? उपयोग में स्थिर होवे उस संबंधी चिंतन करे, तत्व संबंधी चिंतन करे। तत्व संबंधी चिंतन नहीं कर सकता तो 12 भावना का संसार के स्वरूप का चिंतन करे। वो भी नहीं कर सकता तो देवशास गुरु के स्वरूप का चिंतन करे। वो भी नहीं कर सकता तो देव की भक्ति, जिनेन्द्र देव की भक्ति में अपने उपयोग को लगाए।
उस भक्ति में भी उपयोग को नहीं लगा सकता तो पंचपरमेष्ठी मंत्र का स्मरण करे। पंचपरमेष्ठी मंत्र का स्मरण भी नहीं हो पा रहा है तो मात्र अरिहंत नाम अथवा सिद्ध नाम का स्मरण करे, और अरिहंत सिद्ध नाम का भी स्मरण नहीं है तो ओम मात्र का स्मरण करे। प्रणव ओम मात्र भाव का स्मरण करे, अन्य कोई भाव तो स्मरण करने योग्य नहीं, और अन्य कहीं और जगह तो उपयोग ले जाने योग्य नहीं है। समाधिस्थ भाव का जब बिल्कुल निकट है उसकी समय की बात है। आगे। हाँ जी, सर हाँ जी। भैया शक्ति सॉरी, हाँ पूर्वी जी, भैया इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि फॉर द लास्ट 1 वीक मैं बहुत बीमार थी, तो दिमाग अस्थिर था पूरा, लाइक जो वो बुक में भी नहीं जाता था ध्यान, लाइक अपना स्वाध्याय का बुक में ध्यान नहीं जाता। तो ये इसके लिए भी कर सकते हैं ना, आपने जो ऑर्डर ऑफ थिंग्स वो तो बोला। निरंतर, हाँ वो तो है ही। वो तो निरंतर अभ्यास करने योग्य है, रोग आदि के काल में अभ्यास करने ये योग्य ही है, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। हमें बुखार हो जाता है मान लो, कभी हम बीमार हो जाते हैं, तो 2-3 दिन से पहले तो बिस्तर छोड़ नहीं पाते, क्योंकि मुझे जब भी वायरल होते तो 102, 103, 104 बुखार होता है। और मेरे घर में मैंने सबको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सख्त कि मुझे बुखार हो तो मेरे पास आके ये नहीं पूछना कि पानी पीना है क्या, ये भी नहीं पूछना। मुझे पीना होगा, मैं बोलूंगा कि मुझे प्यास लगी, पानी पिला दो। और अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे चुपचाप लेटे रहने दो, टेढ़ो नहीं। ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर देना, कुछ मुझसे मत बोलो। मैं अपने आप कहूंगा कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, आप मुझे ये दे दो, और नहीं मुझे शांत रहने दो। हम अपना काम करेंगे, बढ़िया है। रोग तो क्या है? 5 इंद्रिय के विषय कषायों से निवृत्ति होने का सबसे बढ़िया साधन, सबसे बढ़िया मार्ग है। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। काम वालों को भी एक तरह का भी बुखार है, बस बात खत्म, अभी हम बीमार है। है ना, छुट्टी एकदम हो गई ना, निवृत्त हो गए। अब क्या करें, अब अपना काम करो। बढ़िया, आपका बढ़िया टाइम मिला है सारा दिन तुम्हें अपना काम करने का। खूब स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, ये करो। ऐसी दशा होगी जब मेरी पढ़ने पढ़ भी नहीं पाऊंगा, सर दर्द कर रहा होगा, आंखें दर्द होंगी, शिथिलता होगी, तब क्या करूंगा? तब भी मैं आनंदित रह सकूं, आनंदित रह सकूं। ऐसा अपने अंदर में क्या करूं, है ना, अपने अंदर में ऐसा स्वावलंबन पैदा करो। समझ में आई बात? स्वावलंबन। और स्वावलंबन किसके बल से आता है? देवशाह गुरु के बल से आता है। समझे? स्वावलंबन कहाँ से आता है? देवशाह गुरु के बल से आता है। वे देवशाह गुरु, वो हमें क्या बनाते हैं? स्वावलंबी बनाते हैं। स्वावलंबी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो पाए तो देवशाह गुरु की ओर देखे। बच्चा जब तक अपने आप में सक्षम नहीं होता तो अपने माता पिता की ओर देखता है, पड़ोसियों की ओर नहीं देखता। जो बच्चा माता पिता को छोड़ अन्य की ओर देखता है, उसे बच्चे को क्या कहते हैं? बैड मैनर्स। उसे अच्छा बच्चा नहीं मानते, अयोग्य मानते। योग्य किसे मानते हैं? कि आपको कुछ भी चाहिए तो आप किससे कहेंगे? हाँ, हमसे कहेंगे। क्या माता पिता क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? अगर वो बच्चा अन्य से मांगे तो जिससे वो मांगता है उसकी नजर में भी गिरता है, और माता पिता क्या होते हैं? अपमानित होते हैं। ऐसे ही ज्ञानी किसका अवलंबन लेते हैं? स्वभाव का। नहीं ले पाते तो किसका लेते हैं? देवशास गुरु का। अन्य किसी का तो वे अवलंबन लेते नहीं है। ये तो इंसल्ट है इसकी, अपनी भी और देवशास गुरु की भी। अन्य तो कोई अवलंबन लेने योग्य नहीं। अगर तुम्हें अन्य किसी का अवलंबन है तो तुम्हें वास्तविक देवशास गुरु के स्वरूप की और अपने स्वरूप की खबर नहीं है, नकली नकली है तुम्हारा सब। फिर बैड मैनर्स, अयोग्य हो तुम। योग्य तो वह है, या तो स्वभाव का अवलंबन ले, और नहीं तो अपने माता पिता था देवशास गुरु का अवलंबन ले। बस अन्य किसी का अवलंबन लेना उचित नहीं। ठीक है ना, बात समझे? तो इस प्रकार आज की चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं, अभी समय हुआ। बाकी चर्चा कल करेंगे, तब तक सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, जहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।